बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में चाय पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए। इसको लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और क्या प्रेगनेंसी में ज़्यादा चाय पीना आपको नुकसान पहुंचा सकती है। चलिए जानते हैं। तो प्रेगनेंसी में कौन सी चाय पीनी है, कौन सी नहीं पीनी है, कौन सी ऐसी चाय है जो आपकी प्रेगनेंसी के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं प्रेगनेंसी टाइम में आपको कौन सी चाय पीनी चाहिए। फ्रेंड्स, चाय की बात करें तो चाय और कॉफ़ी हर घर में मिलती है और हर कोई यूज़ करता है, लेकिन प्रेगनेंसी टाइम में आपको कौन सी चाय पीनी चाहिए, कितनी मात्रा में पीनी चाहिए, इसको लेकर के सोचना पड़ता है। कई घरों में अदरक वाली चाय ली जाती है, कई घरों में स्ट्रॉन्ग चाय लेते हैं, कई में लाइट लेते हैं, कई में ग्रीन टी लेते हैं। तो जो चाय होती है उसमें कैफीन की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा होती है। चाय के साइड इफेक्ट्स में बात करें तो कैफीन के अलावा जो चाय होती है वो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करती है। इसके अलावा ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को भी कम करती है। तो ऐसे में क्या चाय लेनी चाहिए? अगर चाय लेती है प्रेग्नेंट लेडी तो क्या उनको या उनके होने वाले बच्चे को क्या नुकसान हो सकते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी टाइम में जो महिलाएं चाय का सेवन करती हैं, क्या उन चाय पीने से उनका बच्चा जो है काला होता है या फिर चाय पीने से उनके गर्भाशय में बच्चे पर कोई असर पड़ता है, इस सब पर डिटेल में बात करते हैं। फ्रेंड्स, चाय जो है एक एनर्जी लेवल को बढ़ाता है और हर घर में पी जाती है। तो क्या चाय पीना जो प्रेग्नेंट महिला उनके लिए नुकसानदायक है? हाँ, हो सकती है। इसका जवाब है लेकिन एक लिमिट जो होती है वो उस मात्रा में चाय पीते हैं तो नुकसान नहीं करती है। तो ऐसे में फिर क्यों कहा जाता है कि प्रेगनेंसी टाइम में चाय जो है कम पीनी चाहिए या चाय नहीं पीनी चाहिए। तो इसका कारण है इसमें पाए जाने वाला निकोटिन, कैफीन जो होता है आपको और आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी टाइम में आपकी प्रॉब्लम्स को ये बढ़ा सकती है, जैसे कि डिहाइड्रेशन की वजह से आपको मॉर्निंग सिकनेस की जो समस्या है वो ज़्यादा बढ़ सकती है, चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाय के बहुत सारे 3 से 4 बार चाय का सेवन करते हैं तो ये आपको नुकसान पहुंचाती है। अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो 1 या 2 कप जो है आप ले सकते हैं। इसमें भी आपको कुछ चीज़ें हैं जो ऐड करके लेंगी तो उससे आपको प्रेगनेंसी में फ़ायदा होगा। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी चाय है जो प्रेगनेंसी में लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपनी कॉमन चाय की बात करते हैं जो हर घर में पाई जाती है। तो इसमें अगर आप अदरक डालती हैं या पुदीना डालती हैं या फिर कुछ जड़ी बूटियों को डाल करके इसका सेवन करती हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। साथ ही साथ इसमें बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग नहीं बनानी है तो इसका आप सेवन कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं जो प्रेगनेंसी टाइम है उसमें ये जो चाय है वो ज़रूर लेनी चाहिए और ये चाय नुकसान की जगह फ़ायदे करती हैं। चलिए उन चाय के बारे में जानते हैं। चाय जो होती है, चाय की पत्तियां में पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो कि हार्ट के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप नियम संयमित मात्रा में चाय का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है। लेकिन इतने सारे फ़ायदे होने के बाद भी चाय को पीने के लिए मना किया जाता है। तो हम इसके अलावा कौन सी चाय है जो ले सकते हैं और कौन से ऑप्शन है जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं को लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम कॉमन चाय की बात करें तो चाय में जो कैफीन होती है उसकी मात्रा को लेकर के अलग अलग डेटा है और ये सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप कितनी चाय ले रहे हैं और चाय की जो पत्ती है वो किस प्रोसेसिंग से बनाई गई है या उसको बनाने में कितना टाइम लगा है, किस विधि से बनाई गई है। इसी के आधार पर उसमें कैफीन की मात्रा निर्धारित होती है। अगर हम दूध वाली चाय की बात करें तो 1 कप जो चाय होती है 30 से 50 मिलीग्राम कैफीन होता है उसमें, और जबकि हर्बल चाय होती है तो इसमें बहुत कम होता है और ये नुकसान भी नहीं पहुंचाती। इसलिए कहते हैं कि जो आप रेगुलर चाय लेते हैं उसकी जगह दूसरी चाय का सेवन करना चाहिए। तो फिर कौन सी चाय लें? अगर हम बात करें अदरक की चाय तो अदरक की चाय को आप ले सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है क्योंकि ये मॉर्निंग सिकनेस से राहत देती है। मॉर्निंग सिकनेस एक कॉमन प्रॉब्लम है प्रेग्नेंट महिलाओं की जो कि सुबह के टाइम आपको उल्टियाँ होती हैं, घबराहट होती है, उससे रिलीफ पाने के लिए। तो इसके लिए आपको 1 इंच का टुकड़ा लेना है और उसको पानी में उबाल करके इसको चाय के रूप में आप ले सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम से आपको राहत देती है। इसके बाद आप ले सकते हैं नेटल टी जो कि पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन, मैग्नीज, खनिज, लवण बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं और
ये जो चाय होती है, जो प्रेग्नेंट महिलाओं को आगे जाके ब्रेस्ट फीड कराना होता है उसके लिए फ़ायदेमंद होती है। ये उत्तेजित करती है, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाती है। तो ये नेटल टी जो है, जिन महिलाओं को डिलीवरी हो गई है वो भी ले सकती हैं। इसके बाद रसबेरी की चाय जो होती है, इसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। आयरन, कैल्शियम, मैंगनीज से भरपूर होती है और मांसपेशियों को टोन करती है और प्रसव जो होता है आपका इजीली कराने में हेल्प करती हैं। तो इसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो पोस्टम इफेक्ट होते हैं या डिलीवरी के बाद जो हैवी ब्लीडिंग होती है जिसके कारण से इमरजेंसी हो जाती है, कई बार महिलाओं की डेथ हो जाती है, उस रिस्क को कम करती है। इसके बाद आप ले सकते हैं डलडेनियन या सेमपर्णी की चाय जो होती है, ये आप ले सकते हैं। इसमें चाहे तो अदरक डाल सकते हैं, इसमें भी आपको कैल्शियम, मैग्नीज और बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं जो कि आपके प्रेगनेंसी टाइम में होने वाले वाटर रिटेंशन को कम करते हैं। वाटर रिटेंशन का मतलब है आपकी प्रेगनेंसी टाइम में जो बॉडी में सूजन आ जाती है उसको कम करने का ये काम करते हैं। और वाटर रिटेंशन क्या होता है और क्यों होता है, इसको जानना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। इस पर वीडियो मैंने प्रीवियस में बनाई हुई है। इसके बाद है पुदीने की चाय। पुदीने की चाय जो होती है गर्भवती महिला को जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि उनको जी घबराना, उल्टी आना, बेचैनी, ये सभी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जो पुदीने की चाय होती है पेट में ठंडक देती है, जिसके कारण से कब्ज, ब्लोटिंग और एसिडिटी जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। राइबोस की चाय आप ले सकते हैं। तो इसमें उच्च मात्रा में, बहुत अच्छी मात्रा में आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, कैल्शियम होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो ये आप ले सकते हैं जो कि बॉडी को डिटॉक्स भी करती है और आयरन के अवशोषण में मदद करती है। यानी प्रेग्नेंट महिलाओं को जो एनीमिया की शिकायत हो जाती है उससे ये राहत दिलाती है, एनर्जी लेवल को हाई रखती है और इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसके बाद है कैमोमाइल टी, जो कि हर महिला के लिए बहुत ही हमेशा ही फायदेमंद होती है। तो कैमोमाइल के फ्लावर आते हैं टी में और इसको पानी में उबाल करके आपको यूज़ करने होते हैं। तो अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम पर भी दिक्कतें होती हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस चाय को यूज़ करने के पहले आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान देनी चाहिए। कई लोगों को पोलन से एलर्जी होती है और अगर आपको एलर्जी है तो फिर आप इस चाय का इस्तेमाल ना करें, ये आपको फिर एलर्जी कॉज कर सकती है। तो ये सभी जो चाय होती हैं वो आप ले सकते हैं। लेमन बाम जो ट्री होती है वो आप ले सकते हैं। ये आपको रिलैक्स फील कराती है, स्ट्रेस से रिलैक्स करती है। तो ये सभी जो चीज़ें होती हैं वो प्रेगनेंसी टाइम में आप इतनी तरह की जो चाय की ऑप्शन है वो ट्राई कर सकते हैं। ये आपकी प्रेगनेंसी में होने वाली दिक्कतों को कम करते हैं। तो अगर आप रेगुलर चाय पीते हैं तो फिर आपको एक उसकी क्वांटिटी जो है ध्यान में रखकर पीनी है। और इसके अलावा अगर आप नया कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो ये सभी जो चाय प्रेगनेंसी टाइम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, प्रेगनेंसी में होने वाली प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिलाती हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।